Very good morning, students. Welcome to your economics session. Today, the topic that we are going to continue is it's basically related to the data collection method for primary data. हमने अभी तक पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड 3 मेथड्स हैं जो हम कवर कर चुके हैं कि जिसमें हम डायरेक्टली जो है फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं और इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। उन 3 मेथड्स में थे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं दैट इज गैदरिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड स्केड्यूल्स। नाउ व्हाट आर क्वेश्चनर्स एंड स्केड्यूल्स? इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर जो है एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करता है कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी कि उसको वो इन्फॉर्मेशन क्यों कलेक्ट करनी है। और दो तरीके से इस बेसिस में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। एक होता है मेलिंग सर्वेज जिसमें क्वेश्चनर्स आते हैं और एक होता है एन्यूमरेटर्स मेथड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द मेलिंग क्वेश्चनर सर्वेज, बट बिफोर प्रोसीडिंग विद दैट लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट क्वेश्चनर इज। क्वेश्चनर क्या होता है? आपने ज़रूर, आप कभी मॉल्स वगैरह में जाते हो या कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हो शॉपिंग वगैरह करने, तो आपको कितनी बार जो होगा वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो आपको कोई एक पीस ऑफ पेपर देते हैं जिसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनको आपको आंसर करना पड़ता है। या आप सपोज़ किसी मोबाइल स्टोर में गए हैं, आपने वहाँ से कुछ परचेज़ किया तो बिलिंग के टाइम आपको एक क्वेश्चनर दिया जाता है, एक पीस ऑफ पेपर दिया जाता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसे फीडबैक फॉर्म भी कहा जाता है। तो बेसिकली ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उनको आंसर करें, उन्हें क्वेश्चनर कहा जाता है। दिस इज़ अ फेमस मेथड विच इज़ यूज्ड वाइडली बाय द इन्वेस्टिगेटर्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। इस मेथड में क्वेश्चनर्स जो होते हैं एक डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया जाता है, जो भी आपका पर्पस ऑफ इंक्वायरी है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सेट किए जाते हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो क्वेश्चनर डिज़ाइन करने के बाद आप सर्कुलेट किया जाता है टारगेट ऑडियंस की तरफ और फिर उनसे वो भरवा के उससे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसके बेसिस पे फर्दर रिसर्च किया जाता है, फर्दर इंक्वायरी किया जाता है। तो ये जो पहला मेथड है जिसमें इट्स रिटन मेलिंग क्वेश्चनर सर्वे, तो इसमें बेसिकली क्वेश्चनर्स जो है वो मेल किए जाते हैं टू द रिस्पोंडेंट। अब मेलिंग मतलब रिस्पोंडेंट्स को हैंड ओवर किया जाता है। इट कैन बी थ्रू मेल्स ऑल्सो और इट कैन बी डायरेक्ट ऑल्सो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम जब शॉपिंग करते हैं मॉल्स में, हमें कितनी बार जो है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चनर दिया जाता है। सम पीपल एक्सेप्ट इट, सम पीपल आर इंटरेस्टेड इन फिलिंग अप दैट क्वेश्चनर एंड सम पीपल completely just ignore it and walk away। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कुछ शॉपिंग करते हैं तो जब हम अपनी परचेज कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद भी हमसे क्वेश्चनर फिल करवाया जाता है टू नो द फीडबैक अबाउट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि जहाँ जो डेली बेसिस पे जो है कॉमन पर्सन हैज़ एक्सपीरियंस एज टू व्हाट क्वेश्चनर इज। ठीक है, तो इट इज़ इन मोस्टली क्वेश्चनर में इट इज़ अश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन विल बी केप्ट सीक्रेट। ठीक है, और रिस्पोंडेंट जो है ही आंसर्स द क्वेश्चंस and returns the completed questionnaire to the investigator। अब इन अंडर विच सर्कमस्टांसेस दिस मेथड इज सूटेबल? सबसे पहले जब एरिया ऑफ स्टडी जो है वो बहुत वाइड है विच इज़ वेरी लार्ज एंड रिस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड, ऑफ कोर्स वी कैन ओनली आस्क एन एजुकेटेड पर्सन टू फिल द क्वेश्चनर बिकॉज ही हैज़ टू रीड इट हिमसेल्फ और उसको खुद जो है उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो इसलिए आप वही उसी एरिया में जो है क्वेश्चनर के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो जहाँ आपका स्टडी एरिया बहुत वाइड है और जहाँ पर रिस्पोंडेंट्स जो है एजुकेटेड है। अगर कोई इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है और द पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, वो जो है आपके लिए क्वेश्चनर नहीं फिल कर पाएगा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ दिस मेथड इज इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर लगता है। ठीक है, आपको मेहनत करके क्वेश्चनर डिज़ाइन करना है और उसके बाद आपको जो है उसके प्रिंट आउट्स लेके जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। या आपको जो है अगर आपके पास अच्छा डेटाबेस है, आपके पास मेल आईडीज़ है सबकी, तो आप जो है डायरेक्ट मेल पे भी शूट कर सकते हो आपका क्वेश्चनर और उनसे फिल करवा सकते हो। तो दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल, काफ़ी सस्ता पड़ता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व।
सेकेंडली इट इज़ ओरिजिनल, क्योंकि डायरेक्टली आपका डेटा जो है इट इज़ बीन फिल्ड बाय द कंसर्न्ड पर्सन हिमसेल्फ, तो आपके पास जो डेटा आएगा वो ओरिजिनल होगा एंड इट विल बी फेयरली रिलायबल बिकॉज ड्यूली जो है इट हैज़ बीन सप्लाइड और इट हैज़ बीन फिल्ड बाय द कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट. एंड नेक्स्ट इज़ वाइड कवरेज. ऑफ कोर्स हम ये पढ़ चुके हैं कि ऐसे में जब आप क्वेश्चनर फिल करवाते हो तो आपका जो एरिया होता है वो बहुत लार्ज होता है कि आप बहुत सारे लोगों में जो है अपना प्रिंट आउट्स जो है सर्कुलेट कर सकते हो, या बहुत सारे लोगों की मेल आईडीज़ पे जो है रैंडम आप अपने क्वेश्चनर्स को भेज सकते हो और आपके पास उतने ही ज़्यादा लोगों का डेटा जो है आपको मिल जाता है. तो इट हैज़ अ वाइड कवरेज. नाउ अलॉन्ग विद दिस मेरिट्स, what are the demerits और what are the disadvantages of this method. सबसे पहले lack of interest. ये हमने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है जब हम शॉपिंग कर रहे होते हैं या जब हम कहीं पब्लिक प्लेस में होते हैं और अगर हमें कोई अप्रोच करता है क्वेश्चनर लेके कि हम इसे फिल कर दे, तो हम बेसिकली ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते क्योंकि हमें ऐसा लगता है दैट इट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि आपको उस पर पर्सनली कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा. ठीक है. और आप कई लोग ले लेते हैं शौकिया तौर पर, बट दे फेल टू फिल दैट क्वेश्चनर और उसको रिटर्न भी नहीं करते. तो जो रिटर्न करते भी हैं वो भी कभी कभी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और इनकम्प्लीट आंसर्स देते हैं. तो जस्ट बिकॉज द रिस्पॉन्डेंट्स आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड जनरली, तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है ही और शी हैज़ टू स्ट्रगल अ लॉट टू गैदर द इन्फॉर्मेशन. ठीक है. नेक्स्ट देयर इज़ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. इस मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि जब क्वेश्चंस जो है प्रॉपरली रिप्लाई नहीं किए जाते तो आपका जो पर्पस होता है वो डिफीट हो जाता है. तो आपको जो है वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, तो आपका डेटा जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है. देन देयर इज़ अ लिमिटेड यूज़. क्योंकि आपको क्वेश्चनर्स जो है एजुकेटेड रिस्पोंडेंट से ही फिल करवाने हैं, तो ऐसा बहुत कम होता है दैट अगर बाय चांस आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर लिटरेसी रेट थोड़ा कम है, या you are targeting an area where there are less number of people who are educated, तो आप उस एरिया में जो है डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो आपका ये जो यूज़ है वो लिमिटेड हो गया है, वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है टू ओनली एजुकेटेड रिस्पोंडेंट्स. एंड नेक्स्ट देयर इज़ बायसनेस. जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती या रिस्पोंडेंट्स जो है इंटरेस्ट नहीं शो करते तो वो ऊट पटांग आंसर्स देते हैं. सपोज जस्ट आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जा रहा है, आपने एक टेलीविज़न परचेज़ किया है एक स्टोर पे जाके और उन्होंने आपसे फॉर्म फिल करवाया एंड दे आर आस्किंग अबाउट योर टोटल इनकम. तो आप अ पर्सन इज़ नॉट वेरी सीरियस, उसको जो काम करना था वो काम कर चुका है, उसको टीवी खरीदना था वो खरीद चुका है, तो अब उसको कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, तो वो कुछ भी ऊट पटांग फिगर लिख के जो है अपनी इनकम बता सकता है. तो उस केस में आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बायस्ड हो गई है एंड इट इज़ नॉट एक्यूरेट. तो एक्यूरेसी भी ऐसे कंक्लूजन्स ऐसे इन्वेस्टिगेशन में बहुत कम होती हैं बिकॉज द कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन ऑन दी बिकॉज द कंक्लूजन्स एंड बिकॉज द आंसर्स आर बीन प्रोवाइडेड बाय द रिस्पोंडेंट्स हु आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग सो. तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम हो जाती है और क्वेश्चंस कभी कभी अगर आप डिफ़िकल्ट फ्रेम कर दोगे तो एक्यूरेट आंसर्स मिलने बहुत मुश्किल है. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चनर मेथड इज़ ऑल अबाउट. ठीक है. इसमें आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्राइमरी डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो, but it has its certain merits and demerits. नेक्स्ट मेथड अंडर दिस कैटेगरी इज़ इन्यूमरेटर मेथड. अब इस मेथड में क्या होता है कि क्वेश्चनर भी इसमें भी क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, बट इसमें इन्यूमरेटर जो होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, वो खुद जाता है रिस्पोंडेंट के पास और अपने हाथों से क्वेश्चनर फिल करता है, वो उनसे से वर्बली पूछता है. ठीक है. तो क्वेश्चनर जो है वो इन्यूमरेटर खुद भरते हैं और इन्हें बोला जाता है बाय पुटिंग द क्वेश्चंस, इन्हें कहा जाता है स्केड्यूल्स, जो इन्यूमरेटर जो है खुद अपने हाथों से भरता है. ठीक है. वो इन्फॉर्मेशन वर्बली पूछता है और अपने तरीके से अपने फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करता है. और इन्यूमरेटर्स वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, और इन इन्यूमरेटर्स को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये स्केड्यूल कैसे फिल करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को इंटेलिजेंटली पुट करना है और सामने वाले से पूछना है जिससे आपको जो है एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके. इसका सूटेबिलिटी, हाउ दिस मेथड एंड वेयर दिस मेथड कैन बी यूज, जहाँ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा हो. ठीक है. एंड द इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स. तो कितनी बार ऐसे हमारे घर पे जो है आपने देखा होगा सेल्स पर्सन आते हैं और वो फिर फर्दर कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, उनके पास अपना ही कोई फॉर्म होता है, वो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो जो है अपनी इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग जो है उस फॉर्म में फिल करते हैं. तो इसे हम इन्यूमरेटर मेथड कहते हैं. ठीक है. और इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है ही और शी हैज़ टू बी वेरी स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड.
Next is the investigator should be well versed in the local language and the cultural norms of the respondent. Of course, you are interacting directly with the respondents, तो आपको उनकी language और उनकी cultural habits के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे आप उनको comfortable feel करवा सको और उनसे जो है desired information gather कर सको. Next are the merits. Of course, when you are when you have too many respondents too many enumerators in the field who are collecting information from your for you, तो अपने behalf पे जो है आप बहुत सारे enumerators को train कर सकते हो, point कर सकते हो और उनसे जो है wide coverage जो है fulfill हो सकती है. इसका एक ये फ़ायदा है कि इसमें illiterates भी जो है उनकी भी information fill की जा सकती है, क्योंकि आपको सिर्फ उनसे interact करना है, form fill करना जो है वो enumerator के ड्यूटी होती है. ठीक है, तो इस केस में आप अपने illiterates को भी अपना target audience बना सकते हो. Since the information has been collected by the enumerator himself, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वो खुद कर रहा है, वो खुद आंसर्स फिल कर रहा है, तो इसमें आंसर्स जो होते हैं वो एक्यूरेट निकलते हैं. देयर इज़ अ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद विद द रिस्पोंडेंट. आप उनको सिर्फ मेल नहीं कर रहे, आप उनमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे अपने क्वेश्चनर, आप खुद उनसे जाके उनके साथ बैठ के बात करके अपना क्वेश्चनर फिल करवा रहे हो, तो एक पर्सनल कॉन्टैक्ट है, तो आप उनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो. एंड देन देयर इज़ नो इम्पार्शियलिटी, बिकॉज एन्यूमरेटर जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो जो जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फिल करवा लेता है, और उसमें कोई भी देयर इज़ नो इम्पार्शियलिटी का कोई स्कोप नहीं रहता. तो जैसे जैसे सामने वाला रिस्पोंडेंट बोलता है वैसे वैसे वो इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, तो वो कुछ भी अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते. लास्टली इट इज़ कंप्लीटनेस. सबसे बड़ा फ़ायदा जो है स्केड्यूल्स का ये होता है कि आपका जो क्वेश्चनर है वो पूरा का पूरा फिल होकर आएगा, क्योंकि आपके इन्यूमरेटर खुद जाके क्वेश्चंस कर रहे हैं और खुद उनसे पूछ रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंट अपने कंसर्न रिस्पोंडेंट से. तो सिंस जब हम क्वेश्चनर आप किसी को देते हो फिल करने के लिए, तो उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो क्वेश्चनर पूरा फिल करके नहीं देगा, बट जब आपका इन्यूमरेटर उससे बात करेगा, उससे इन्फॉर्मेशन सीख करेगा, तो पूरी कोशिश करता है कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले और पूरे तरीके से अपने फॉर्म को फिल कर दे. ठीक है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है. देयर इज़ अ डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस फॉर दिस टॉपिक इज दैट इट इज़ एक्सपेंसिव. ऑफ कोर्स आपको इन्यूमरेटर्स को लाना है, ट्रेन करना है, उनको अलग अलग जगहों पे भेजना है, तो ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स होने की वजह से आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है. इसकी वजह से ये मेथड जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है, महंगा पड़ता है. इन्यूमरेटर्स अवेलेबिलिटी, हो सकता है कभी इन्यूमरेटर्स अवेलेबल है कभी नहीं है, तो बिकॉज योर इन्वेस्टिगेशन इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर इन्यूमरेटर्स, तो आपकी जो रिलायबिलिटी है, वो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो उन पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सो उसी तरीके से आपकी एक्यूरेसी भी सफ़र करती है. इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इन्यूमरेटर्स को ट्रेन करना पड़ता है पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है. देन इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन. अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन सीख कर रहे हो, तो हर कोई जो है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है किसी को भी नहीं बताता. इट इज़ द मेथड विच इज़ जनरली यूज बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ओनली. आप प्राइवेट कोई अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग जो है आपको एंटरटेन नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन देने के लिए. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज पार्शियल. अगर इन्यूमरेटर बायस्ड है, इफ़ ही इज़ नॉट लॉयल टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन, तो हो सकता है कि वो डेटा एक्यूरेटली फिल ना करे, वो अपनी मर्जी से सिर्फ शो करने के लिए, क्योंकि वो फील्ड पे गया था और काम करके आया है, तो वो अपनी मर्जी से भी डेटा जो है फिल कर सकता है और इन्वेस्टिगेटर को दिखा सकता है कि उसने अपना काम पूरा कर दिया. हो सकता है वो डेटा रिलायबल ना हो. ठीक है. तो these were the two topics, these were the two methods that I used during the when it comes to the questionnaire method. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इनमें comparisons करेंगे, and soon we will be finishing off this chapter. So that was all for today. If you have any doubt, just let me know. Thank you so much.